नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल। और मैं आपका दोस्त संदीप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर मार्केट ऐप के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, ख़ास तौर से कोविड के बाद से। आजकल सबके पास 4G फ़ोन है, नेट है, तो बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, और ख़ास तौर से नए युवा लोग। लेकिन उनका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि शेयर मार्केट में हम कौन सा ऐप यूज करें, कौन सा ऐप सेफ रहेगा और कौन सा इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। इसके लिए आज हम जो है इंडिया के टॉप ब्रोकर ऐप को कंपेयर करने वाले हैं। तो जिसमें हमने 4 ऐप को लिया हुआ है। पहला ऐप है ग्रो, दूसरा है एंजल वन, तीसरा ऐप है अपस्टॉक और चौथा है जेरोधा। तो बारी बारी से हम लोग इसके फीचर्स को कंपेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये ऐप कब फाउंड किए गए हैं और इसको किसने फाउंड किया है। तो ग्रो को जो है 2016 में फ्लिपकार्ट के एग्जीक्यूटिव हर्ष जैन, केसरे, नीरज एंड इंसान बंसल जी ने फाउंड किया है। अब दूसरे ऐप की बात करते हैं एंजल वन को। एंजल वन को 8 अगस्त 1996 में दिनेश ठक्कर जी ने फाउंड किया है। तो अब तीसरे अपने ऐप के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है अपस्टॉक। अपस्टॉक को फाउंड किया है 2009 में रवि कुमार जी ने फाउंड किया है। अब हम बात करते हैं जेरोधा के बारे में। जेरोधा को नितिन कामत सर ने 2010 में फाउंड किया है। तो दोस्तों, अब हम अपना दूसरा क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। अकाउंट ओपनिंग फ़ीस जो है ये चारों ऐप में किस में कितनी है। तो ग्रो में हम देखेंगे तो ये कोई अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लेते हैं, ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस। और वहीं एंजल वन में भी ये फ्री में अकाउंट ओपन करते हैं। और जब हम अपस्टॉक की बात करते हैं तो ये हमसे 250 रुपये जो है अकाउंट फ़ीस लेते हैं ओपनिंग का। और जेरोधा हमसे 200 रुपये चार्ज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर कि ये हमें कौन कौन सी सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। तो ग्रो में हमें इक्विटी मिल जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मिल जाता है। एंजल वन में हमें इक्विटी, यहाँ पे हमें कमोडिटी भी मिल जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन और करेंसी का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अपस्टॉक की। अपस्टॉक में हमें इक्विटी मिल जाता है, कमोडिटी मिल जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मिल जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं जेरोधा की। तो जेरोधा में हमें इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन और करेंसी का ऑप्शन मिल जाता है। अब अपना अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। इस ऐप को हम यूज करते समय हमें साल का जो है कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो ग्रो में हमें कोई भी चार्ज नहीं देता है, ये हमें पूरा साल फ्री सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। वहीं एंजल वन में हमें पहले साल तो फ्री रहता है, लेकिन आफ्टर दैट ये हमसे 20 रुपये प्लस GST पर मंथ चार्ज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपस्टॉक की। अपस्टॉक में हमें कोई भी चार्ज नहीं लगता एनुअल। और अब हम बात कर लेते हैं जेरोधा की। जेरोधा में हमें 75 प्लस GST पर क्वार्टर, मतलब हमें हर 3 महीने पे 75 रुपीज़ और उसके साथ में GST चार्ज देना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं इक्विटी और डिलीवरी चार्जेस। जब हम यहाँ पे डिलीवरी शेयर खरीदते तो हमें कितना चार्ज देना पड़ता है। तो ग्रो पे भी जब भी हम कोई ऑर्डर लगाते हैं, कोई शेयर परचेस करते हैं, तो हमें 20 रुपये या फिर 0.05% चार्ज देना होता है। वहीं हमें एंजल वन पे कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। और अपस्टॉक में भी हमें 20 रुपये या फिर 20 रुपये या फिर 2.5%, विच इज़ लोअर, जो भी कम रहेगा वो हमसे चार्ज करेंगे। और बात कर लेते हैं जेरोधा की। तो जेरोधा में हमें कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इक्विटी इंट्राडे चार्ज। अगर हम शेयर को
उसी दिन खरीद के उसी दिन बेचते हैं, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, तो ग्रो हमसे 20 रुपये चार्ज करता है या फिर 0.05% जो भी कम रहता है वो चार्ज करता है। अब बात कर लेते हैं एंजल वन की। तो एंजल वन हमसे 20 रुपये या फिर 0.25% जो भी कम रहेगा इसमें से वो हमें चार्ज करता है। अब हम अपने तीसरे ऐप की बात करते हैं अपस्टॉक की। तो ये हमसे 20 रुपये या फिर 0.05% विच इज लोअर जो भी कम रहेगा ये हमसे चार्ज करते हैं। वहीं जीरोधा हमसे 20 रुपये या फिर 0.05% जो भी कम रहेगा चार्ज करता है। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ ब्रोकर। और सॉरी, इसके पहले हमारा एक पॉइंट छूट गया, फ्री रिसर्च और रिपोर्ट। तो जहाँ तक फ्री रिसर्च और रिपोर्ट की बात रही, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें ऐप द्वारा कंपनी की शेयर की मतलब एनुअल रिपोर्ट, कंपनी घाटे में है प्रॉफिट में है, जो भी हमको उसकी रिपोर्ट मिलती है, तो ये हमें ग्रो ऐप में मिल जाती है। ये हमें एंजल वन में भी प्रोवाइड कर देते हैं। अपस्टॉक की बात करें तो ये हमें कोई भी सर्विस रिपोर्ट नहीं देते हैं, ये कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं देते। अब वहीं जीरोधा की बात करें तो ये भी हमें कोई रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ब्रोकर, ये किस टाइप के ब्रोकर हैं। तो ग्रो ऐप की बात करते हैं तो ग्रो डिस्काउंट ब्रोकर है। वहीं पे एंजल वन की बात करते हैं तो ये फुल सर्विस ब्रोकर है। और अपस्टॉक भी हमें डिस्काउंट ब्रोकर है और जीरोधा भी डिस्काउंट ब्रोकर। तो यहाँ पे बात आती है कि फुल सर्विस ब्रोकर क्या है। तो यहाँ पे हमें कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो कि हमें बाकी के तीनों में नहीं मिलती हैं। तो अब हम अपना अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक्टिव क्लाइंट, किस ऐप के पास कितने क्लाइंट हैं। तो यहाँ पे ग्रो में आप देख सकते हैं ग्रो के पास 37 लाख प्लस क्लाइंट है। और वहीं पे हम जो है एंजल वन की बात कर लेते हैं तो एंजल वन के पास 35 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट हैं। यहाँ पे अपस्टॉक के पास 50 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट है और जो है जीरोधा के पास 62 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स हैं। अब दोस्तों हम अपना अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि इनको गूगल प्ले स्टोर पे रेटिंग कितना मिला है और साथ ही साथ किस ऐप को कितना डाउनलोड किया गया है। तो ग्रो ऐप को आप देख सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पे 4.5 स्टार की रेटिंग मिली है और एंजल वन को 4.2 स्टार की रेटिंग मिली है, अपस्टॉक को 4.6 स्टार की रेटिंग मिली है और वहीं पे जीरोधा को 4.3 स्टार की रेटिंग मिली है। और साथ ही साथ इन चारों ऐप को भी जो डाउनलोड है वो 1 करोड़ प्लस डाउनलोड किया गया है, जैसा कि आप चारों को देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो हमें इनके प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिलते हैं वो क्या क्या हैं। तो ग्रो ऐप में हमें आईपीओ मिल जाता है, म्यूचुअल फंड मिल जाता है, ईटीएफ मिल जाता है। यहीं पे हमें एंजल वन में आईपीओ मिल जाता है, म्यूचुअल फंड मिल जाता है और ईटीएफ मिल जाता है। अपस्टॉक की बात करें तो आईपीओ, म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे एडिशनल हमको बॉन्ड भी मिल रहा है, तो ये हमें बॉन्ड की सुविधा भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ईटीएफ तो है ही। अब अपना लास्ट देख लेते हैं, जीरोधा में हमें क्या मिल रहा है, आईपीओ मिल रहा है, बॉन्ड मिल रहा है, म्यूचुअल फंड मिल रहा है और साथ ही साथ ईटीएफ मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने चारों ऐप को बारी बारी से कंपेयर किया और सब में क्या चार्जेस लगते हैं, क्या खासियत है, वो हमने डिस्कस किया। तो अब अगर इनका एक रिव्यू देखा जाए तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन देखी जाए तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अगर आप एक फ्रेशर हैं, नए नए स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, तो आप ग्रो को ले सकते हैं, क्योंकि ग्रो ऐप बिगिनर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी जो इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है और इनका डिपॉजिट विड्रॉल भी काफ़ी सिंपल है और बिगिनर के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा।
एंजल वन भी आप बिगिनर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फॉर बिगिनर के लिए एप्लीकेशन रहेगा। अब वहीं पे बात करते हैं अपस्टॉक और जीरोधा की। अपस्टॉक एंड जीरोधा थोड़े से एडवांस लेवल के इन पे ट्रेडिंग होती है कि इनके चार्ट्स वगैरह थोड़े एडवांस लेवल के रहते हैं। तो आप अगर एक्सपीरियंस पर्सन हैं, आपको एक्सपीरियंस हो गया है शेयर मार्केट का, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और जीरोधा तो बहुत ही माना जाना है और ये आजकल नंबर 1 पे चल रहा है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, प्रो ट्रेडर हैं, तो आप जीरोधा का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।